मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक डायलॉग सुनाता हूं। लोकसभा चुनाव है, केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं। यह विशेष परिस्थिति है, उन्हें अंतरिम बेल नेताओं को विशेषाधिकार देने जैसा नहीं है। ये डायलॉग है माय लॉर्ड का, जस्टिस संजीव खन्ना का। जी हाँ, मजा आया ना डायलॉग सुन के। अब देखिए, विशेष परिस्थिति है, मतलब माय लॉर्ड का दिल कितना दयालु है। ओहो, गीले हो गए बेचारे कि अगर मान लो लोकसभा चुनाव है, अब केजरीवाल अगर प्रचार नहीं करेंगे तो हो सकता है कि भूकंप आ जाए, दुनिया भी पलट सकती है, जलजला आ सकता है ना। मतलब इतना बड़ा त्याग ना तो केजरीवाल कर पा रहे हैं और ना ही माइलॉर्ड कर पा रहे हैं। और साहब, उनको अंतरिम बेल दे दी गई है। 2 जून को जो है उनको फिर से सरेंडर करना पड़ेगा। प्रचार के लिए जो है उनको अंतरिम राहत मिल गई है। साहब सोचिए, माय लॉर्ड का दिल कितना बड़ा है। दिल दरिया है, और नहीं नहीं, वो समंदर क्या है ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन दिल दरिया है। अब सवाल ये उठता है कि जो बेचारे जेल में हैं या जो अंडर ट्रायल कैदी हैं, जिनकी मां मर गई, बाप मर गए, या जिनकी शादियां थी, या जिनके साथ कुछ और भी परेशानियां थी, वो क्या विशेष परिस्थितियां नहीं होती हैं जो माय लॉर्ड जो है उसमें बेल देने से इनकार कर देते हैं? है? न जाने कितनी परिस्थितियां हैं। आप याद करिए, एक ग्राहम स्टेन्स मामले में एक दारा सिंह नाम के आदमी को जो है उड़ीसा में पिछले करीब मेरे ख्याल में 20 साल से ऊपर हो गए, एक दिन की भी ना तो उसे बेल मिली है ना पैरोल मिली है, जबकि उसके माँ बाप सब मर गए। तो वहां पे इवन अपने आशाराम जो बापू हैं, उनके ऊपर जो भी इल्जाम हो, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन वो बेचारे 80 साल के बुजुर्ग आदमी, उनको साथ बेल नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके साथ कोई विशेष परिस्थिति नहीं है। उनको जेल में ही सड़ा के मारना जो है वो माइलॉर्ड को बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये केजरीवाल, अरे साहब क्या बात कर दी। अभिषेक मनु सिंघवी ने उनका केस लड़ा है, वही सिंघवी साहब, क्या बात है, जो चैम्बर में जो है महिला वकीलों को जज बनाया करते थे। क्या सीडी आई थी, दमदार, धांसू, लच्छेदार, इज्जतदार, मालदार, क्या बात थी। हैं? कैसे बनाते थे जज। अब सोचो, सिंघवी साहब के बनाए हुए जज जो हैं आज भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं। तो साहब जब चैम्बर में जज बने होंगे हैं तो साहब कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। हैं? गजब गजब भाई, क्या साहब, पूरा मतलब कहते नहीं सर्कस चल रहा है। गजब। देखो, बेल देते समय माइलॉर्ड ने क्या कहा कि केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये समाज के लिए खतरा नहीं है। अच्छा, ओहो, उन्होंने गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है, फैसला आना बाकी। समझो, जो बंदे ने अभी तक अपनी जमानत नहीं मांगी है, माइंड इट, उन्होंने गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। अब लोकसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में समग्र उदारवादी रवैया अपनाना न्याय संगत होगा। है दिल गुरु जीत लिया तुमने तो, मतलब मार ही डालोगे जज साहब हैं। और उनका अगस्त 2022 में ईडी ने केस दर्ज किया था, जबकि गिरफ्तारी इसी साल मार्च में हुई है। अब देखो, माइलॉर्ड को तो पता ही नहीं था कि ईडी ने 9 बार सम्मन भेजे, हर बार केजरीवाल जो है ना सम्मन की जो आते थे उनमें जो है मूंगफली और नमक रख के चाट लेते थे, कहते थे नहीं जाऊंगा, जो तुमको उखाड़ना उखाड़ लो। क्या उखाड़ लोगे तुम हमारा? अजी हम दिल्ली के मालिक हैं, कहा नहीं था हम तो दिल्ली के मालिक हैं। ये एलजी कौन होता है, ये पीएम कौन होता है? और देखिए, ये बात देखो माइलॉर्ड को नहीं पता है। माइलॉर्ड कैसे जान सकते हैं? तो भैया, बड़ा मतलब जो है दिलदारी का मामला है, और माइलॉर्ड ने इतनी लंबी दिलदारी दिखाई है कि अब मैं क्या बताऊं। और देखो, आम आदमी पार्टी ने क्या कहा, उन्होंने कहा ये लोकतंत्र की जीत है। देखो, पहले जीत हुई थी जब संजय सिंह को जमानत मिल गई थी, अभी दोबारा जीत हो गई है। मतलब T20 में जीत ही जीत चल रही है, मतलब आम आदमी पार्टी की। और उनकी जो केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता, उन्होंने कहा हनुमान जी की जय, ये राहत लाखों लोगों को प्रार्थना और आशीर्वाद का परिणाम है। अब वो कौन से लाखों लोग थे जो केजरीवाल के लिए प्रार्थना कर रहे थे, खैर अब मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। और उधर ममता और पवार समेत कई नेताओं ने खुशी जताई है। क्यों न जताएं भाई, क्योंकि उनको ही पता है ना कैसे उन्होंने लूटा है। और दिल्ली के लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जो है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने कहा है कि अंतरिम जमानत मिलने का मतलब यह नहीं कि केजरीवाल दोष मुक्त हो गए हैं। अब भैया क्या कहा जाए, अब तुम क्या उखाड़ लोगे?
भाई माय लॉर्ड अगर राजी तो क्या करेगा काजी हैं भाई। बड़ा मतलब जो है दिलदारी का मामला चल रहा है मोदी जी। भाई आप जो है कुछ नहीं कर सकते हैं आबकारी नीति से जुड़ी हुई मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो है केजरीवाल को 21 दिन की जमानत मिल गई है, अंतरिम बेल है। कोई खास फर्क इससे नहीं पड़ेगा, माइलॉर्ड का कहना है। ठीक है, और उनको 2 जून को सरेंडर करके वापस जेल जाना होगा। अब भैया सरेंडर कौन करे हैं? अभी देखिएगा 2 जून तक जो है हमारे माननीय जो है दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी जो हैं वो हो सकता है बीमार भी पड़ जाएं, हो सकता है अस्पताल में भी भर्ती हो जाएं। तब जो है माननीय माइलॉर्ड कहेंगे ओ हो। अब बीमार आदमी को कैसे जेल में डाला जा सकता है? बाकी जो लोग जेल में रह रहे हैं वो तो सब बेचारे अमृत पी के आए हैं। अब केजरीवाल बीमार होगा तो माइलॉर्ड का दिल जो है दरिया हो जाएगा, द्रवित हो जाएगा है। स्वर्ग से जो है ना आकाशवाणी होने लगेगी, जिसके तहत जो है उनको या तो अस्पताल में रखना पड़ेगा या फिर उनको विशेष सुविधा दी जाएगी, जैसे लालू को मिल रही है। लालू भी देखो 3 केसों में सजा होने के बावजूद जो है बेल पे अपना टहल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि माइलॉर्ड्स को जो है ना आकाशवाणी होती है, स्वर्ग से संदेश आता है इंद्र का होता है, और भी बड़े बड़े जो मतलब जो है जो देवता होते हैं उनका संदेश डायरेक्ट उनके कानों में घुसता है। तो इसीलिए वो ऐसे लोगों को बेल दे देते हैं, जमानत दे देते हैं। बाकी लोग जो सड़ रहे हैं सड़ने दो, जो मर रहे हैं मरने दो। 20-20 30-30 साल तक लोग जेल में पड़े, अंडर ट्रायल जेल में पड़े हुए हैं। इवन कई ऐसे भी केसेस अभी सामने आए हैं कि जिसमें बंदे की कोई गलती नहीं थी, उसने 20 साल जेल में गुजार दिए हैं। तो गरीब हैं तो मरने दो, माई लॉर्ड में क्या फर्क पड़ता है भाई। माई लॉर्ड हैं माई लॉर्ड। अरे सम्मान से नाम लीजिए, नहीं तो भाई साहब नाराज हो गए ना तो चक्की पिसिंग जेल में है। ज्यादा ध्यान मत दीजिए माइलॉर्ड की बातों पे। देखिए माइलॉर्ड ने जो कहा है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ माइलॉर्ड ने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव इस साल की सबसे अहम घटना है। किसी माँ बाप मर जाए वो उसके जीवन की कोई घटना नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव अहम घटना है। यह लोकतंत्र को जीवन शक्ति देता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। देखिए कितने बड़े बड़े प्रवचन हैं। ऐसे में हम ईडी की इस दलील को खारिज करते हैं कि केजरीवाल को जमानत देने से संदेश जाएगा कि राजनीतिक लोगों को इस देश के आम नागरिकों से ऊपर रखा जा रहा है। अरे गजब, केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, उन पर गंभीर आरोप हैं, लेकिन वे दोषी साबित नहीं हुए। वाह 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 वाह। जहां तक अंतरिम जमानत का सवाल है तो कोर्ट पहले भी विशेष परिस्थिति में अंतरिम जमानत देता रहा है, और यह केस अपवाद नहीं है। आहा, क्या बात है साहब, दिल जीत लिया आपने। बस अब कुछ मत कहिए, नहीं तो मेरे आंसू निकल आएंगे। माय लॉर्ड की जय हो। अगर आपको भी लगता है कि माय लॉर्ड इतने दयालु हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।